दोस्तों नमस्कार। मैं नीरज जैन चर्चित जैन केयर फाउंडेशन से आप सबको धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम बात करेंगे जो हम रेगुलर करते हैं कि धार्मिक आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है। हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, त्यौहार बनाते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, हम उसमें ध्यान नहीं रखते पर्यावरण के लिए। पर्यावरण संरक्षण पे हम उस पर ध्यान नहीं देते। हम भंडारा करते हैं लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते कि जो उनकी प्लेटें हैं, डिस्पोजल प्लेट गिलास हम यूज़ करते हैं, वो सड़कों पे फैल जाते हैं। हम फूल मालाएं चढ़ाते हैं भगवान की मूर्तियों पे, हम उसका डेकोर करते हैं दिवाली पे, सजावट में यूज करते हैं, लेकिन हम उनका विसर्जन, उनका डिस्पोज करने का तरीका हमें नहीं पता। हम क्या करते हैं, पन्नियों में डाला और या तो सड़क के किनारे रख दिया, पेड़ के पास रख दिया या नदियों में प्रवाहित कर दिया, जिससे कि सारी नदियाँ प्रदूषित हो गई। हम क्या करते हैं, कपड़े डालते हैं, कपड़े अपने भगवानों के कपड़े। अब कितने लोग हैं कान्हा की डेली कपड़े चेंज करते हैं, छोटे 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 कपड़े। क्यों भाई? अब वो कपड़े का बाद में क्या होता है वो हमें नहीं पता, और ना ही हम जानने की कोशिश करते कि वो वेस्ट कहाँ इकट्ठा हो रहा है और उसका क्या रिसाइकलिंग हो रहा है। आप ज़मीन खोदेंगे ना तो आपको ज़मीन में कपड़ा, चुन्नियाँ और प्लास्टिक, आपको यही दो चीज़ें सबसे भरपूर मात्रा में मिलेंगी। हम बार बार आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि आप आस्था करिए, धर्म करिए, धार्मिक अनुष्ठान करिए, भंडारा कीजिए, लेकिन पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रख के कीजिए। मूर्तियाँ हर साल मत लाइए, चेंज मत कीजिए। आप लोग परंपराओं में डूबे हुए हैं अभी तक, पुरानी परंपराओं में, कि वो अब आप ये नहीं समझ रहे कि वो पुरानी परंपराओं का बेसिक आधार कहाँ से क्या था। फूल मालाएं चढ़ना शुरू हुआ तो कैसे हुआ, फूल फूल भगवान की मूर्तियों पर चढ़ने शुरू हुए, उसका क्या लॉजिक था। पहले पहले मिट्टी की मूर्तियाँ हुआ करती थी, अब केमिकल की मूर्तियाँ हैं, साथ में प्लास्टिक उसके। हर चीज़ का, कोई भी हम धार्मिक चीज़ का अनुष्ठान कर रहे हैं, धार्मिक चीज़ यूज कर रहे हैं, पुरानी परंपराओं को लेके उसमें हमने चेंज करने की कोशिश ही नहीं करते। डरते हैं हम लोग कि ये हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन हमने पढ़ा भी नहीं कि वो एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से हुई थी, शुरू कहाँ से हुई थी वो परंपराएं। फूल आए तो कहाँ से आए, भगवान के चरणों में क्यों चढ़ाए गए। पीपल के पेड़ पे दीपक जलाने की परंपराएं कहाँ से थी, क्या थी, नहीं पता। तेल क्यों चढ़ाया जाता है पीपल पे, नहीं पता, बस चढ़ा रहे हैं हम। पीपल को बर्बाद करने वाले आप लोग ही हैं, धार्मिक लोग हैं आप, जो जिन्होंने पीपल को बर्बाद कर दिया बुरी तरीके से, जो हमें ऑक्सीजन देता है। लोगों ने पीपल लगाने बंद कर दिए। कभी सोचा आपने? बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हो गए, बड़े बड़ी सोसाइटियाँ हो गई, कोई पीपल नहीं लगाता, कोई बरगद नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता भाई? क्या उनको नहीं पता कि पीपल से हमें कितना फ़ायदा है, बरगद से क्या फ़ायदा है, नीम से क्या फ़ायदा है? क्यों नहीं लगाते वो लोग? आप लोगों की, धार्मिक लोगों की वजह से, कि आप उनको पता है कि हम यहाँ पे लगाएंगे, धार्मिक लोग आएंगे, जल चढ़ाएंगे, दीपक जलाएंगे, तेल चढ़ा देंगे, उसमें गंदगी फैलाएंगे, फिर भगवान की मूर्ति या फ़ोटो ला के उसमें रख देंगे। ये कोई धर्म नहीं है। हम लोगों ने प्रकृति का विनाश कर चुके हैं धर्म के नाम पे। इसको आप, हम तो रोज़ गालियाँ सुनते हैं इस चीज़ के लिए कि आप भाई हिंदू नहीं हो। मुझसे तो अब यहाँ तक लोग कहने लगे कि तुझे मारेंगे हम, ठीक है ना, तू हिंदू नहीं है, तू दूसरे धर्म का है, तू हमारे धर्म की आस्था के खिलाफ है, तो भगवान की मूर्तियाँ लाने के लिए मना करता है, कपड़े करने के लिए, कपड़े ना इस्तेमाल करने के लिए मना करता है, फूल मालाओं के ना चढ़ाने के लिए मना करता है, इस चीज़ के लिए मना करते हो, धार्मिक उस अनुष्ठान के लिए मना करते हो, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते कि हम कह क्या रहे हैं आपसे। मना हम किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे,
लेकिन आज का समय है कि उसको हम पर्यावरण को ध्यान में रख के इको फ्रेंडली चीज़ें इस्तेमाल करें। फूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फूलों को हम डिवाइडरों पे, रोड डिवाइडर पे, अपने गमले के अंदर, अपने पार्कों के अंदर, वहाँ पे इतनी तो मेहनत कर लें कि छोटा सा गड्ढा खोद के वहाँ पे हम दबा दें, जिससे कि वो कंपोस्ट बन जाएगा। या जो लोग अगरबत्ती बनाते हैं, धूप बत्ती बनाते हैं, उनको दे दें। नालों में तो ना मतलब उस पे नदियों में तो ना डालें, सड़कों पे तो ना डालें, गंदगी ना फैलाएं। इतना तो हम पढ़े लिखे हैं शायद, या वो भी नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है समझने का। भगवान की कोई भी चिन्ह, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो फ़ोटो फ्रेम हो, कोई भी चिन्ह हम गिफ्ट में आदान प्रदान करना बंद करें। बाद में वही चीज़ें सड़कों पे नज़र आती हैं। सिर्फ हमारी आपसे विनती है, लंबा ना करके मैं इतना कहूँगा कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक चीज़ों के अंदर ये चालीसा, किताबें, गीता सब बंद करिए बाँटना। सब मंदिरों में भरपूर मात्रा में है, वहाँ से लेके आप किसी को दे सकते हो। देना क्या, कोई पढ़े तो दो ना, आप उसको ज़बरदस्ती क्यों बाँट रहे हैं आप उसको। तो आप सबसे विनती है कि आप दिवाली पे शपथ लें, धार्मिक अनुष्ठान के साथ शपथ लें कि हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करेंगे जिससे कि हमारे पर्यावरण को हानि हो, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ बर्बाद हो। बर्बाद तो हो ही गई हैं, बर्बाद तो ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं, लेकिन कुछ तो कंट्रोल कर लें हम। तो आप सबसे हाथ जोड़ के शुभ दीपावली के साथ दोबारा से कि यही विनती है कि हम शपथ लेके इस काम को आगे बढ़ाएं। पर्यावरण को ध्यान में रख के हम कोई भी चीज़ करें तो पर्यावरण को ध्यान में रख के करें। नमस्कार।